तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये दो मुखी माला है, ये तीन मुखी करीब करीब दो मुखी की तरह ही होती है। ये आप देख रहे हैं चार मुखी माला। आइए अब देखते हैं पांच मुखी मालाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे पांच मुखी माला में। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। मालाओं की श्रृंखला में ये एक नई वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्पेशल मंत्र जाप सिद्धि के लिए या अपने ग्रहों के कारण यदि आप एक विशेष माला लेना चाहते हैं जो कि पांच मुखी से अलग है, जैसे मान लीजिए एक मुखी की माला, दो मुखी, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, यदि ऐसी कोई आप विशेष माला लेना चाहते हैं जिसमें आप उस ग्रह के स्पेशल मंत्र जप करना चाह रहे हैं या आपकी कुछ स्पेशल डिज़ायर है, तो वो मालाएं कैसी होती हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके सामने मैंने काफ़ी सारी मालाएं लगाई हैं। ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ अभी मेरा हाथ पड़ा है, ये है हमारी दो मुखी माला। इन सभी मालाओं को मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। ये है तीन मुखी माला, ये है हमारी चार मुखी मालाएं। ये जो आप बड़ा गुच्छा देख रहे हैं ये है अलग अलग तरीके की पांच मुखी मालाएं। ये है हमारी छः मुखी माला, ये है हमारी 7, 8, 9 और 10 मुखी माला। इसमें एक मुखी माला 11, 12, 13, 14 मुखी मालाएं नहीं हैं क्योंकि वो विशेष ऑर्डर पर ही बनती हैं। महंगी काफ़ी मालाएं हैं क्योंकि एक एक दाना ही उनका महंगा होता है, इसलिए वो मालाएं यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि उनकी डिमांड ही मूल्य के कारण बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वो प्रायर ऑर्डर पर ही बनती हैं। मेनली जो आपके लगभग सारे ग्रह हैं वो इन्हीं से कवर हो जाते हैं। दो मुखी, तीन मुखी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी मुखी मालाओं की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कई वीडियो बनाने के बाद भी आपको कन्फ्यूजन होता है, फ़ोन कॉल पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरनेट में देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो सभी मालाएं हैं ये इंडोनेशिया मालाएं हैं। छोटे साइज़ के दाने इंडोनेशियन मालाओं के ही होते हैं। केवल इसमें एक माला जो है ये पांच मुखी जो कंठी है ये नेपाली दाना है। बाकी जो सारी की सारी मालाएं हैं ये इंडोनेशियन ही हैं और सभी के पास यही माला ही रहेंगी। इसमें यदि आप विशेषकर नेपाली दाने में मान लीजिए दो मुखी माला बनवाना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसमें दो चीज़ें आप समझ लीजिए। एक तो वो दाने की माला कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक दाना ही कितना बड़ा है, और ये भी जो है ये नॉर्मल साइज़ का दाना है। ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल साइज़ का दाना है 18, 19, 20 mm का। और ये जो है सारी 108 दाने की मालाएं और एक सुमेरु। इसकी लेंथ आप देखिए कितनी हो गई। इसको जब आप पहनेंगे तो देखिए ये आपके सोलर प्लेक्स तक आ गई। कई वीडियो में मैं आपको पहन के दिखा चुका हूँ। अधिकतर मालाओं की जो लंबाई है वो लगभग इतनी है। कुछ मालाएं अपनी शेप की वजह से, जैसे तीन मुखी माला है तो उसके दाने लंबे होते हैं, तो ये जब आप पहनेंगे तो ये थोड़ी सी और लंबी हो गई कि करीब इतनी लंबी ये हो गई। इसी में नेपाली कंठी माला को हम देखते हैं तो ये देखिए ये भी आराम से आ रही है, थोड़ी लंबी है इतनी नॉर्मल पोजीशन से, लेकिन आप कहेंगे नेपाली माला तो यहीं तक आ रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन याद रखिए कि ये जो कंठी माला है इसमें 54 दाने हैं, आधे दाने हैं। जैसे आप जानते हैं 108 दाने या 54 दाने या 27 दाने मालाओं में हो सकते हैं। विशेष कंठाओं में 32+1 दाने या 27+1 दाने भी होते हैं। तो आप कई बारी ज़बरदस्ती जिद करते हैं और कहते हैं कि हमें 108 की ही नेपाली माला चाहिए। आप फ़ोन में नहीं समझ पाते, फ़ोटो वीडियो में भी नहीं समझ पाते कि देखिए इससे डबल होगी, ये 54 दानों की है, तो ये इतना हिस्सा तो गर्दन ने ले लिया। इसमें आप समझिए कि लंबाई में 54 दाने, 27 दानों की लंबाई एक साइड से और होगी, तो वो जो है आपके बिल्कुल पैरों तक टच हो जाएगी। फिर आप इसमें कहते हैं कि मंत्र जप भी इसी में करना है, तो आपका हाथ थक जाएगा,
जपनी भी इतने बड़े साइज़ की होगी नहीं, क्योंकि वेट इसका करीब करीब मोटा मोटी 300 से 400 ग्राम का होता है, तो 1 किलो का वेट लेके आप चलेंगे। फिर इंटरनेट में आप देखेंगे कि इसकी जो विधि है, पैर से नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ही रहने चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं है। समझ रहे हैं, जपनी के साथ भी संभव नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर करा। इन सभी मालाओं में इसको अगर हम हटा देते हैं नेपाली मालाओं को, तो ये सारी की सारी इंडोनेशियन मालाएं हैं। इनसे आप जप कर सकते हैं, नेपाली से आप जप कर सकते हैं। नेपाली में 108 भी विशेष स्थिति में आपको चाहिए, वो भी बन जाती हैं। तो आइए प्रैक्टिकली मैं पास से आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी मुखी की जो अलग अलग मालाएं हैं उनको करीब से दिखाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि ये माला किस तरीके से होंगी, ये आप किस तरीके से पहनेंगे, ये माला में आप कैसे जाप करते हैं और इनकी क्वालिटी किस प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये 2 मुखी माला है। इसके दाने जो हैं बहुत छोटे होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, और ये टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, नेचुरली ऐसे ही होते हैं। इनमें छेद करना, धागा डालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि ये 5 मुखी की तरह एक सार एक के ऊपर एक होंगे। जहाँ जैसा जो मुख होगा वो उस तरीके से बनता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये 3 मुखी करीब करीब 2 मुखी की तरह ही होती है। ये इसमें भी दाने छोटे होते हैं, तो आप देखेंगे अलग अलग शेप के आगे पीछे ये होते हैं। तो ये 3 मुखी माला है। ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडोनेशियन दाने क्योंकि इतने स्पष्ट नहीं होते, हल्की सी इसमें 3 लाइनें दिखाई देती हैं। इस तरीके से ये 2 मुखी और 3 मुखी माला के जो दाने हैं ये थोड़े से ऐसे छोटे, पतले और लंबाई लिए हुए होते हैं। अब हम देखते हैं 4 मुखी माला को। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये आप देख रहे हैं 4 मुखी माला। ये छोटे साइज़ में है, बड़े साइज़ में है, डिपेंड करता है उस समय क्या लॉट या क्या दाने हैं, और उसी तरीके की आपको माला मिलेगी। ये देखिए हैं दोनों 4 मुखी। जैसे 5 मुखी के दाने में छोटे बड़े जिस तरीके का जो दाना है, किसी को छोटा पसंद है, किसी को बड़ा पसंद है, तो ये 4 मुखी से जो दाने हैं थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं तो ये भी छोटे दाने, और इस पे थोड़ी स्पष्टता आ जाती है। जो दाने हैं वो एक लाइन में डलने लग जाते हैं। जो धागे हैं देखिए, इनकी जो फिनिशिंग है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो 3 मुखी और 2 मुखी के बीच में यही फ़र्क है कि जो 4 मुखी दाने हैं वो करीब करीब यूजली इस तरीके के मिलेंगे। ये प्रीमियम दाने हैं, ये डिलक्स दाने हैं। अधिकतर मार्केट में आपको डिलक्स दाने मिलेंगे इस तरीके से। कईयों को ये अच्छी लगती है क्योंकि ये छोटे साइज़ की है, पहनने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है। और इसी तरीके से कई लोगों को ये अच्छी लगती है कि जो अपने मंदिर में रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत इसकी जो लेंथ है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि दाने छोटे बड़े हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है लेंथ में 2-3 इंच का ये फ़र्क पड़ जाता है दानों के हिसाब से। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया, ये 4 मुखी माला के दाने हैं। तो ये आइए अब देखते हैं 5 मुखी मालाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे 5 मुखी माला में, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। यह है प्रीमियम साइज़ की छोटी माला, गले में पहनने के लिए, जाप करने के लिए नहीं है। कोई कहता है इससे मंत्र जाप हो जाएंगे, तो वो गलत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। उंगलियों में इतने छोटे जो दाने हैं चलते नहीं हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बेसिकली इसको हम पहनने के लिए करते हैं। छोटे साइज़ की है, अच्छी सी फिट हो जाती है, लेकिन जिनके सिर का जो रेडियस है काफ़ी बड़ा है, भारी शरीर के हैं, जैसे मान लीजिए 80, 85, 90, 100 किलो के हैं, वो ये मालाएं ना लें, उनको दिक्कत होगी, काफ़ी ऊपर ही अटक जाएगी, गले से थोड़ी नीचे, और सिर में भी नहीं जाएगी। ये लेडीज़ के लिए और जो 70-75 किलो तक के हैं, लीन शेप के हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम माला है। तो ये पतले दाने की माला है, करीब 5.5, 6, 6.5 mm की।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी विस्तृत वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर इससे बड़े दानों की जो माला है वो ये है, करीब 7, 7.5, 8 mm की। बहुत ही अच्छे छटे हुए दाने हैं। ये भी 5 मुखी माला है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर छटे हुए जो प्रीमियम दाने हैं, कईयों को इस तरीके के बड़े दाने जिनके मुख बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं वो पसंद हैं। इनका एक एक आप देखिए जो दाना है वो कितना अच्छा है। तो ये मंत्र जप के लिए बहुत ही अच्छी माला है। इसमें जो आपकी उंगलियां हैं बहुत अच्छी चलती हैं। इसकी विस्तृत वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 मुखी माला। देखिए ये 6 मुखी के दाने हैं, डिलक्स में और प्रीमियम साइज़ में। इसमें 6 लाइनें आप देखेंगे। ये भी पहनने के लिए और जप करने के लिए बहुत अच्छे छटे हुए दाने हैं। तो 6 मुखी जो माला है वो इस तरीके की होती है। अब देखिए ये है 7 मुखी माला जिसकी बहुत डिमांड है। ये शनि ग्रह के लिए और लक्ष्मी जी के लिए पहनी जाती है। इसमें लक्ष्मी जी के जप भी करते हैं लोग, जैसे स्फटिक में, कमलगट्टे में करते हैं। तो रुद्राक्ष वाले ये 7 मुखी माला को मानते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है लक्ष्मी जी के लिए, और शनि की कृपा के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष की माला को पहना जाता है। तो 7 मुखी की तरह ही देखिए ये 8 मुखी माला होती है। ये 8 मुखी के आप दाने देख रहे हैं, थोड़े से ये बड़े होते हैं। 8 मुखी ये माला है, और इसी तरीके से ये थोड़े से और बड़े दाने और अच्छे खिल जाते हैं। ये 9 मुखी माला है। इसकी भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। हमेशा ये प्रीमियम मालाएं कम पड़ जाती हैं। ये विमेन के लिए सबसे अच्छी मालाएं हैं। जो देवी उपासक हैं, जो दुर्गा उपासक हैं, उनके लिए ये माला मानी जाती है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये 7 मुखी माला है, जरा सी बड़ी या उसी साइज़ की भी हो सकती है। 8 मुखी माला है, और जो ये है ये 9 मुखी माला है। 9 मुखी माला, इसमें पतले दानों की ऐसे 7 और 8 जो मुखी मालाएं हैं उसकी तरह भी हो सकती है। काफ़ी प्रीमियम छटी हुई माला है। और जो हमारी 7, 8 और 9 मुखी मालाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि जो चिकना माला टाइप का फील होता है। मैं आपको जैसे 6 मुखी माला दिखाता हूँ कि देखिए इनके जो ग्रूव्स हैं ये बड़े चिकने हैं, और जो हमारी 7, 8, 9 मुखी माला हैं उनमें हल्की सी ये कांटेदार फील होता है। यही इसकी पहचानी है। और इसमें चक्की टाइप के, चपटे टाइप के दाने होते हैं। देखिए इसी का मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ 5 मुखी के साथ। तो देखिए जो 5 मुखी के हैं राउंड शेप के स्पेरिकल टाइप के दाने हैं। जो 9 मुखी है देखिए इसके दाने जो हैं वो पिचके से होते हैं। ये क्योंकि सब नेचुरल मालाएं हैं, इनमें भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे एक जैसी बनावट के, एक जैसी पिचकाई के हों। कोई ये फैक्ट्री में बनी हुई टॉफ़ी तो है नहीं कैंडी की एक ही साइज़ के होंगे। ये इसी तरीके से नेचुरल अलग अलग शेप और साइज़ की मालाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए ये 10 मुखी माला है। ये 10 मुखी माला यूजली ये पीले धागे में कई लोग बनवाते हैं, क्योंकि ये विष्णु जी को रिप्रेजेंट करती है, कृष्ण जी को, राम जी को। तो पीले धागे में इसको पहनते हैं, वरना ये सफ़ेद और लाल धागे में भी कई बारी बनती है। ये जो 10 मुखी माला है ये भी 7, 8, 9 जो मुखी हैं उन्हीं की तरह इसके दाने भी चपटे और थोड़े से कांटेदार होते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको जो पहनने की और मंत्र जाप करने की विशेष अलग अलग मुख होते हैं उन मालाओं के बारे में बता दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुखी मैंने आपको मालाएं दिखा दी। 1 मुखी माला बहुत ज़्यादा महंगी है। इसी तरीके से 11, 12, 13 और 14 मुखी तो बहुत ज़्यादा महंगी है। वो मालाएं विशेष प्री ऑर्डर पर ही आती हैं। दाने लगभग मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर एक वेरिएशन मैं आपको और बताऊँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सभी चीज़ें पूरी की पूरी डिटेल में बताना। मैंने आपको क्लियर करा छोटे दाने जो पहनने के लिए और मंत्र जप करने के लिए इंडोनेशियन मालाएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। इसी में जो कुछ विशेष लोग हैं जिनको स्पेशली नेपाली दानों में ही इस तरीके की माला चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी इंडोनेशियन माला की अपेक्षा।
7 मुखी इंडोनेशियन माला और नेपाली इंडोनेशियन माला में बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा। इतना ज़्यादा फर्क होगा कि आप समझ लीजिए 5 से 10 गुने का फर्क भी हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन कई लोग और मांगते हैं, वो है कि देखिए इंडोनेशियन जो कलेक्टर साइज के दाने होते हैं, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो हैं इंडोनेशियन कलेक्टर साइज के दाने हैं। तो देखिए होता क्या है कि गलती से आप पढ़ते नहीं हैं, कई लोग उसको देते भी नहीं हैं, या बहुत छोटे में लिखते हैं या गोल गोल भाषा में लिखते हैं। अब 9 मुखी रुद्राक्ष आपको पता है कि जो नेपाली अच्छा 9 मुखी रुद्राक्ष है वो तो महंगा है, उसी में जो 9 मुखी रुद्राक्ष है वो इस तरीके का इंडोनेशियन सस्ता है। ये कलेक्टर साइज के हैं। अब देखिए 9 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशियन, ये माला मैंने आपको बताई, ये 10 मुखी इंडोनेशियन दाना है, बहुत ज़्यादा छोटा है माला में, क्योंकि छोटा ही चलेगा। और ये जो दाना है ये 10 मुखी इंडोनेशियन है। फ़र्क देख लीजिए कितना ज़्यादा हो गया। ये करीब करीब वॉल्यूम में इससे 10 से 15 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो कई लोग बड़े दाने जो कलेक्टर साइज के दाने हैं उनकी भी जो कंठियाँ हैं वो बनवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है ये देखिए 108 दानों की माला, ठीक है ना। इसका जो मूल्य होगा इंडोनेशियन दानों में भी कई लोग बेवकूफ़ बन के खरीद लेते हैं, और एक तो पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, उसमें ऊर्जा भी वो नहीं रहती। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि केवल पहनने के लिए, केवल पूजा के दौरान सवेरे शाम मेडिटेशन के लिए जब वो अपने मंदिर में या दुकान में पूजा कर रहे हैं, उसी के लिए आपने अपने ग्रह की विशेष सिद्धि के लिए, डिज़ायर के लिए पहननी है, तो आप 108 दानों के ऐसे इंडोनेशियन दानों के चक्कर में मत पड़िए। आप 27+1 दाने की या 32+1 दाने की नेपाली दाने की आप ले लीजिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है ये डिटेल वीडियो से आज आप अलग अलग जो मुखी की मालाएं हैं उसके बारे में आपको सारी क्लैरिटी हो गई। अंत में भोलेनाथ से आदि शक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।